बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की आखिरी एक्सरसाइज रिव्यू, जिसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, उस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव के बारे में है। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था आपको कि आपके बड़े अच्छे होंगे अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगी, फार्मूलाज वगैरह क्लियर होंगे, एक्सियम्स वगैरह, यानी जितना थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं बुक के अंदर दिए होते हैं, अगर ये आपके तगड़े होंगे तो एमसीक्यूज आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। आइए एमसीक्यूज का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सी गलत है, और जो सही वाली होगी उसको इनसर्कल करेंगे। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/2। अच्छा, बुक में ना ये यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 अगर लिया जाए तो फिर कोई भी ऑप्शन इनमें से नहीं आती। तो इसलिए अगर आप टेंजेंट इनवर्स 1/2 लेंगे तो फिर उनमें से कोई ऑप्शन आ जाएगी। इसको आपने करना क्या है कि कैलकुलेटर के ऊपर आपने टेंजेंट इनवर्स वाली की को दबाना है। ये अमूमन जहाँ पे टेंजेंट लिखा होता है ना, उसका जो सेकंड फंक्शन होता है वहाँ पे टेंजेंट इनवर्स लिखा होता है। तो शिफ्ट दबाकर टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। वहां पे आप लिख दें 1/2, या 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है। तो आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 26.56 डिग्री। अब 1 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री, बराबर होता है ना पाई रेडियंस के। तो 1 डिग्री किसके बराबर आएगा? पाई बाई 180। तो पाई की कीमत होती है 3.142 सो ऑन ओवर 180। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लें, 0.01745। तो डिग्री को ख़त्म करने के लिए 0.01745 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4635। तो 0.463। तो ये जो ऑप्शन बनती है राइट वाली ऑप्शन, वो ऑप्शन डी बनती है। तो इसलिए इसके ऊपर हम दायरा लगा देंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड पार्ट देखें, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, फर्ज कर लिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट, ये हाइपोटेन्यूज आ गया 13 यूनिट, एंड वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री। हम इस एंगल को 30 डिग्री सपोज कर लेते हैं जी। तो इसको 90 रख लेते हैं, ये बन जाएगा बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। देन लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड। अब इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी बनती है? ये वाली। तो इसका मतलब है हमने परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गया? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन 30 बराबर आ गया 1/2 इंटू 13। तो 13 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 6.5 मीटर। तो 6.5 मीटर जो है वो यहाँ पे पहली ऑप्शन है, तो इसको आप इनसर्कल कर दें, दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद फिर है अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो इसी फिगर को कंसिडर कर लेते हैं कि फर्ज कर लिया कि ये बिल्डिंग है, तो यहां से 50 मीटर के फासले पर एक बंदा खड़ा है। सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। इसका एंगल ऑफ 45 डिग्री 50 के बराबर आ जाता है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट जो है वो आपने मालूम करनी है। तो अब ये देखें, ये अगर 90 डिग्री का है, ये 45 है, सॉरी ये 45 है। तो बेस और परपेंडिकुलर बेस की जो रिलेशनशिप बनती है वो टेंजेंट की बनती है। तो टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेंजेंट 45 तो 1 के बराबर होता है, ये 50 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइट आ गया आपके 50 मीटर। तो यहाँ पे 50 मीटर जो है वो ऑप्शन आपकी है ए। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, द राइट आंसर। अब आगे तो ये फार्मूला है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा?
सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको उठा कर ले गया है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये किसके बराबर होगा 1, यहाँ पे 1 बी ऑप्शन में दिया गया है, तो लिहाजा बी इज द राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन आ गई जी आपकी। उसके बाद साइन थीटा आपको दिया गया है, थीटा इज एक्यूट एंगल, यानी इसका मतलब है कि लेस देन 90 होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस 9/25, तो 25 में से 9 गए, बाकी रह गए 16/25, तो 16/25 यहाँ पे कौन सी ऑप्शन बनती है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये असल में ना बराबर होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फार्मूले को यूज किया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 माइनस साइन की वैल्यू पुट की, 9/25 सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया 16/25, तो देयरफॉर 16/25 यहाँ पे सी ऑप्शन बनती है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद फिर इसका छठा पार्ट है 5π/24 को रेडियंस में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आइए कोशिश करते हैं हम। 5π/24, तो 5π का मतलब क्या होता है 180/24 डिग्री। अच्छा ये तो 6 के टेबल पे तो जरूर जाएगा, 6 चौका 24 ते 6 ती 18, उसके बाद फिर ये बन गया, ये 2 पे जाएगा, फिर 2 ते 15 दूना 30, 15 5 75, 75/2, तो ये आ गया 37.5 डिग्री, तो 37.5 डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद फिर हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, 292.5 डिग्री, 292.5 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को ख़त्म करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 292.5 इंटू π/180, तो ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करेंगे तो 2925/10 इंटू π/180। अब आगे आपने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है कैलकुलेटर ने करना है, तो ज़रा देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आता है। सिंप्लीफाई किया तो 1.625 पाई आ गया जी, यहाँ पे डी जो है ये राइट ऑप्शन है। आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। अब देखना cos π/2 माइनस थीटा, ये तो हमें पता है कि ये साइन थीटा के बराबर होता है, ये cos π/2 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सीकेंट थीटा के बराबर भी नहीं हो सकता, कोसेकेंट थीटा के बराबर भी नहीं हो सकता, सिर्फ जो राइट इसकी चॉइस बनती है वो यही वाली बनती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो आर्टिकल है उसको इस्तेमाल करते हुए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये डी ऑप्शन है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। साइन cos स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई, cos स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो थीटा की जगह पे कुछ भी वैल्यू आ जाए तो आंसर किसके बराबर आएगा 1 के बराबर ही आएगा, तो इसलिए cos स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो इसके साथ ही अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये खत्म, फिनिश, क्लास। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। डिग्री को खत्म करके आंसर आपने पाई में लेके आना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, डिग्री को खत्म करें 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस के बराबर होता है। ठीक हो गया, तो 1 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा π/180 के बराबर। तो डिग्री को खत्म करेंगे, डिग्री को खत्म करेंगे तो क्या करेंगे π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद
इसको मैंने रफ में काटा है, पहले 5 के टेबल पे जाएगा, ऊपर 51 आ जाएगा, नीचे 36 आ जाएगा, 51 फिर जो है ये 3 के टेबल से कटेगा, ये भी 3 के टेबल से कटेगा, तो 17 पाई बाई 12 रेडियंस जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें थोड़ा सा है, ये देखें 75 डिग्री और 45 मिनट हैं। पहले तो मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसको पाई रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 75 डिग्री प्लस 45 मिनट्स। अब मिनट्स को अगर मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, 60 के साथ डिवाइड करूँगा, तो ये 45/60 डिग्री के बराबर आ गया। ये 75 डिग्री एज इट इज़ 45/60.75 डिग्री के बराबर आ गया। दोनों को जमा किया 75.75 75.75 डिग्री। अब डिग्री को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल सी दैट योर आंसर विल बी 101 पाई डिवाइडेड बाई 240। अब आप थर्ड पार्ट की तरफ आएँ, 142.5 डिग्री, तो डिग्री को ख़त्म करेंगे तो पाई बाई 180 आएगा। इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, तो टोटल ये 1425/1800 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद कटने कुटने के बाद 19 पाई बाई 24 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपने रेडियंस में जो है ये आंसर दिया गया है, आपने इसको डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। इट इज़ गिवन इन रेडियंस। तो पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, तो पाई की जगह पे लिख देंगे 180 और ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 180 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 24 पर डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 127, 127.5 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 127 डिग्री कंप्लीट है और 0.5 डिग्री अलहदा है। अब ये जो 0.5 डिग्री है इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30 मिनट। 127 डिग्री प्लस 30 मिनट, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 127 डिग्री 30 मिनट। इसका जो सेकंड पार्ट है बहुत सिंपल है, वो थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 12, पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, होल के ऊपर डिग्री आ गया, कैंसिल करके तो आंसर आ गया 105 डिग्री। थर्ड पार्ट जो है वो पहले पार्ट से मिलता जुलता है। 11 पाई बाई 180, पाई की जगह पे 180 डिग्री पुट किया, 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 16, तो आंसर आ गया 123.75 डिग्री। यानी 123 तो पूरे डिग्री हैं, आगे 0.75 अलहदा हैं। अब इस डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर, तो 0.75 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 45 मिनट्स आ गए। तो 123 डिग्री प्लस 45 मिनट का मतलब ये हुआ कि 123 डिग्री और 45 मिनट जो है ये आपका आंसर आ गया। और ये आपने क्या किया कि रेडियंस में आपको आंसर दिया हुआ था, आपने उनको डिग्रीज में और मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई हैं आपको, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लें राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दें, या राइट हैंड साइड को लें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर दें, या तीसरा तरीका ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और प्रूव कर दें दोनों का आंसर सेम है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा और प्रूव कर दूंगा कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अब आपने राइट हैंड साइड की तरफ जाना है तो देखें राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 1 प्लस कॉस थीटा लेके आना है आपको। तो 1 प्लस कॉस थीटा कैसे आ सकता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऐसे क्वेश्चन जिसमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है, उन क्वेश्चन को हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये देखें ऊपर आ गया साइन थीटा, साथ आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों किया, क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा की जरूरत थी। यहां पे था 1 माइनस कॉस थीटा इनटू ये 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी
किसके बराबर होता है? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में ये माइनस बी और ये प्लस बी किसके बराबर आएगा? दिस इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? आप लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो फिर साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ रखें, जो किसके बराबर आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं आप? साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला साइन से खत्म, फिनिश, और आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और यही तो आपने लेके आना था, विच इज योर राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा को लिखा जा सकता है 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक 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 ठीक। उसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाता है? साइन थीटा इंटू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। अब ये देखें, ये वाला जो साइन थीटा है इस साइन थीटा के साथ खत्म, फिनिश। आपके पास आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है सीकेंट स्क्वायर थीटा में, और सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअली 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना है। एज वी नो 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे फिर क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 1 ओवर सीकेंट थीटा के बराबर। तो ये डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये है आपकी राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को अलहदा सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलहदा सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बस ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। कोसेकेंट किसके बराबर होता है? 1 ओवर साइन थीटा, और सीकेंट किसके बराबर होता है? 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा। ऊपर एलसीएम लेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा आएगा।
डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह अब नीचे वाले का एलसीएम लें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। तो आपके पास आ गया कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। अब अगर आप कॉस थीटा के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें, तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, डिवाइड अप एंड डाउन बाय कॉस ऑफ थीटा। या ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, इसको यहीं पे छोड़ दें आप। अब राइट हैंड साइड को पकड़ें, राइट हैंड साइड है आपकी 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नीचे जगह नहीं है तो ये वाला स्टेप एक्चुअली इसके नीचे करेंगे, तो मैं यहीं पे एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम लिया तो आगे ऊपर कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, कॉस थीटा के साथ। और आपके पास क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। और ये देखें, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, ये एक तो तरीका था ये इसको हल करने का, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ये फर्स्ट मेथड था। अब आइए सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सी द सेकंड मेथड, इसी को जो है मैं अब राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करूंगा। ये आई एम फुली होपफुल कि आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये देखें जरा, अब इसी को मैं राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करता हूं। डिवाइड अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, बाय कॉस थीटा। क्यों भला, क्योंकि मुझे टेंजेंट थीटा चाहिए ना। तो टेंजेंट थीटा कैसे आएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और यहां पे मुझे 1 चाहिए, तो इसलिए जो है कॉस थीटा के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दिया मैंने, और यही हरकत मैंने नीचे कर दी। नीचे भी क्या किया, कॉस थीटा के साथ डिवाइड कर दिया प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा के साथ फिशूं, तो ये आ गया 1 माइनस साइन बटा कॉस टेंजेंट के बराबर आ गया ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा। ये किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो दोनों पार्ट जो है दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो यहां तक हल करने के बाद फिर राइट हैंड साइड लें, उसको हल करें और इसके बराबर साबित कर दें, या इसी को cos थीटा के साथ डिवाइड करके राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दें। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का कर लिया इंतखाब, और एज यूजुअल टेंजेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, सीकेंट वगैरह को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करें तो आंसर निकल आएगा। अब ये देखिए, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस कोटेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर। आई एम फुली होपफुल कि ये फार्मूले आपको याद होंगे। अगर नहीं याद तो याद करें। टेंजेंट थीटा की जगह पे मैंने पुट कर दिया साइन बटा कॉस, जबकि कोटेंजेंट थीटा की जगह पे मैंने पुट कर दिया कॉस बटा साइन।
ये याद रखें, ये फार्मूले ऐसे फार्मूलाज याद करना है आपने। अब आप इसका लें एलसीएम। इसका एलसीएम आ गया cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। अब cos थीटा से कट गया, sin थीटा आया। sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये sin से कैंसिल, cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब फिर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sin स्क्वायर थीटा, बट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फिर आया आपके पास 1/cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, और यही साबित करना था आपने, विच इज योर राइट हैंड साइड। हो सकता है वो इसको ये भी कह दे कि आप इसको कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा में कन्वर्ट करें, तो फिर 1/cos इंटू 1/sin, तो ये सीकेंट के बराबर आ जाएगा, ये कोसेकेंट के बराबर आ जाएगा। तो एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा। आइए पांचवा जो पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और कोशिश करेंगे कि इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दें। cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक 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 ठीक। इसका एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया cos ऑफ थीटा माइनस sin ऑफ थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा। अब cos थीटा माइनस cos थीटा से कट गया, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ। तो ये आ जाएगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस sin ऑफ थीटा का स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और कर लें, पहले इसको cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा लिख सकते हैं आप। अब ये a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, पहले b स्क्वायर ना लिख लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके बराबर होगा? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। इन तीन फार्मूलों का इस्तेमाल यहां पे होने जा रहा है। इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये a का रोल अदा करेगा, ये b का रोल, a ये b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक 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 ठीक। अब इसको खोलें a माइनस बी के फार्मूले के साथ, a स्क्वायर, नाउ इट विल प्ले द रोल ऑफ a माइनस b, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, once again, tick 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 tick, divided by a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 के बराबर होता है। तो फिर इसकी जगह पे भी 1 आएगा, इसकी जगह पे भी 1 आएगा, और हमें sin स्क्वायर थीटा चाहिए, cos स्क्वायर थीटा की जरूरत नहीं है। तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह। ठीक है, तो ये देखो जरा लवली स्टूडेंट्स,
इसकी जगह पे आ गया 1 प्लस ये इसके साथ कैंसल, इसकी जगह पे भी क्या आ गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे जवाब में साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ये साइन स्क्वायर थीटा उदा आ गया, 1 जमा 1 2 के बराबर, ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, योर आंसर इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, विच इज राइट हैंड साइड। इसका जो छठा पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, राइट हैंड साइड दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, मुख्तसर है, इसको सिंप्लीफाई करना आसान है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर वगैरह आ रहा है, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड को लेंगे और प्रूफ कर देंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, ये फार्मूले लिख लें, बट कोसेकेंट थीटा की जगह पे अपन लिखेगा 1 ओवर साइन थीटा, ये फार्मूला है, और कोटेंजेंट थीटा की जगह पे हम लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये भी फार्मूला है। ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे कर दे जरा, तो आ गया जी 1 प्लस 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लें तो नीचे साइन थीटा आ गया, तो ये 1 प्लस साइन कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा ही आ जाएगा। एलसीएम साइन थीटा आ गया, साइन थीटा से कट गया 1, साइन थीटा से कट गया कॉस थीटा आ गया। अब इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आंसर में देखो क्या है, आंसर में हमें कॉस चाहिए, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत ही नहीं है, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आया। तो यहां पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल का स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा जमा एक दफा मनफी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर एक दफा जमा कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा, ओहो जगह ही कम रह गई, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ऊपर स्क्वायर है नीचे पावर 1 है, तो कट गया, आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर बच गया, बस बाकी कट गया, नीचे ये तो कट चुका है, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, और यही है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब की बार हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड को लिया और उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेंजेंट थीटा आपको दिया गया है 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे आर 6 इन नंबर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। उसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, तो बाकी 5 हमने मालूम करने हैं। अच्छा, अब थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिगर मैंने बनाई, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाई मैंने, इस पॉइंट का नाम रख दिया ए सी बी, ए के सामने वाली लेंथ ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो यहाँ पे पुट कर दी। तो
ए 3 के बराबर आ गया, बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर आ गया। अब चूंकि ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसलिए पैथागोरस थ्योरम के तहत अब मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने आसान हो जाएंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे पुट कर दिया 3 का स्क्वायर, बी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों आपस में कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11, 11 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 आएगा, लेकिन चूंकि लेंथ पॉजिटिव होती है तो इसलिए नेगेटिव को कंसीडर छोड़ देंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव लेंथ कंसीडर करेंगे। सी हमारे पास आ गया। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए ओवर सी, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 11, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी ओवर सी, बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 11 तो 2 ओवर 11 का स्क्वायर रूट आ गया। बाकी कोसिकेंट जो है वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सी ऊपर ए नीचे, ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया। सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, सी ऊपर चला जाएगा बी नीचे, सी ऊपर चला गया बी नीचे, सी की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, होल के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, टेंजेंट का कन्वर्स, यानी टेंजेंट बराबर होता है ए ओवर बी, तो टेंजेंट बराबर होगा बी ओवर ए, तो बी ओवर ए, बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी। तो ये थे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको अगर आप डिब्बा पैक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये है जी आपके पास साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा निकाल लिया, ये आपने कॉस थीटा निकाल लिया, नहीं ये आपने कॉस थीटा निकाला है, ये उसके बाद ये आपने निकाला कोसेकेंट थीटा, ये आपने निकाल लिया सीकेंट थीटा, और ये आपने निकाल लिया कोटेंजेंट थीटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और छठा जो है वो गिवन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट को गौर से देखना है, फिगर बनानी है, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। लो जी फर्ज कर लिया है कि ए इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, यहाँ से वो 30 मीटर लंबी बिल्डिंग को देखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 28 डिग्री, यानी इसका मतलब है कि हमें ये एंगल दिया गया है और ये बिल्डिंग की लंबाई दी गई, हाइट दी गई है। आपने बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला फासला कितना है, हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, ये बेस ऑफ बिल्डिंग से यहाँ तक का फासला कितना है। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है और ये 28 डिग्री, तो जहाँ पे थीटा और 90 बनते हैं वो बेस होती है, जहाँ पे 90 बनता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अब हमारे पास हमने बेस कैलकुलेट करनी है, परपेंडिकुलर, तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर आता हो, और वो है टेंजेंट। तो टेंजेंट 28 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 है और बेस की वैल्यू x है, तो x इधर आ गया, ये 0.53 नीचे आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 56.6 मीटर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका फासला कितना होगा, 56.6 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें जरा, अ लेडर, लेडर कहते हैं वो जो डंडों वाली सीढ़ी नहीं होती, तीसरा की जो सीढ़ी होती है, ऐसे करके जो सीढ़ी होती है, इसको हम लेडर बोलते हैं। ठीक है। अ लेडर लीन्स, लीन का मतलब होता है झुकना, तो दीवार के साथ जब ये सीढ़ी लगेगी ऐसे करके तो झुकेगी ना, ये देखेंगे अगर ये सीढ़ी है दीवार के साथ लगेगी तो ऐसे करके झुकेगी। अ लेडर इज लीनिंग, झुक रही है, अ वॉल फ्रॉम ए फॉर्म एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से ये जमीन के साथ कितना झुकी हुई है 65 डिग्री, और सीढ़ी की हाइट जो है, सीढ़ी की लेंथ जो है वो 10 मीटर दी गई है। आपने बताना है कि ये जो लेंथ है ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेंथ ऑफ द वॉल, उसका नाम हमने एच रख दिया, वो किसके बराबर होगी। अब देखें ये 65 है और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये फिर बेस होगी, जहाँ पे थीटा और 90 बनते हैं वो बेस होती है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज। तो ए सी इज इक्वल 10 मीटर इज द लेंथ ऑफ द लेडर, उसके बाद बी सी इज इक्वल टू एच नाम रख दिया, एक्स रख लें जो मर्जी रख लें, एच इज द हाइट ऑफ द वॉल जो कि मालूम करनी है, थीटा जो है एंगल बी ए सी 65 डिग्री के बराबर है। अब आपके पास देखें हाइपोटेन्यूज मौजूद है और परपेंडिकुलर आपने कैलकुलेट करना है, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जिक्र होता हो, और वो है साइन।
तो साइन 65 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 65 की वैल्यू आ गई 0.906, परपेंडिकुलर आपका h के बराबर है, हाइपोटेन्यूज 10 के बराबर है, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 9.06। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो रियली थैंकफुल टू यू, और अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।